अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। अकाउंटिंग इक्वेशन का हम चैप्टर कर रहे हैं। पेज नंबर बेटा बुक का 41 है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर 3 मैं कर रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम नंबर 3 है ये। शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इन इफ़ेक्ट्स के हमने ट्रांजेक्शन पे शो करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफ़ेक्ट्स। मिस्टर रोशन कॉमेंस बिजनेस विद कैश। उसने कैश से बिज़नेस को स्टार्ट किया है मिस्टर रोशन ने। कैश जो है वो हमारा एसेट होता है, ठीक है, और कारोबार में वो एसेट के तौर पर कैश लेकर आया, कितना, 2 लाख रुपए। और ये मालिक लेकर आया है, कारोबार का जो ओनर है वो लेकर आया है, तो इसको कैपिटल में भी इसकी एंट्री होगी 2 लाख रुपए। ठीक है जी, यहाँ से ये न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि यानी कारोबार को कमेंस करना यानी स्टार्ट करना। मिस्टर रोशन जो है वो कारोबार को स्टार्ट कर रहा है 2 लाख रुपए के कैश के साथ। एंट्री नंबर 2 है बेटा, इसकी ट्रांजेक्शन नंबर 2 है। ही परचेज्ड फर्नीचर। उसने फर्नीचर ख़रीदा है 10,000 रुपये का। अब इसमें देखें अकाउंट का या क्रेडिट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, ना तो लिखा हुआ ऑन अकाउंट ना लिखा हुआ क्रेडिट। इसका मतलब है इसने कैश पर ख़रीदा होगा 10,000 रुपये का फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा एसेट होता है। फर्नीचर 10,000 माइनस कैश में से खरीदा है, तो कैश को माइनस कर दें। दो लाख में से 10,000 रुपये को माइनस करेंगे तो 1,90,000 रह जाएगा और 10,000 का फर्नीचर है, और यहाँ पे 2 लाख रुपए वैसे ही आएंगे क्योंकि यहाँ उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, ही परचेज गुड्स। उसने गुड्स खरीदी हैं, चीज़ें खरीदी हैं, वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। यानी उसने चीज़ें खरीदी हैं 50,000 रुपये की कैश पर, और गुड्स वर्थ 30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। यानी उसने टोटल जो है ना वो 80,000 की चीज़ें खरीदी हैं, 80,000 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं। गुड्स हमें फ़ायदा देंगी तो हमारा एसेट हैं, और ख़रीदी हैं 80,000 की। 50,000 रुपये की कैश पे ख़रीदी हैं और 30,000 रुपये की उधार पर ख़रीदी हैं, तो कैश में से 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब देखें जिससे हमने गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, उसको हमने पैसे पे करने हैं। यानी उस लाज़िम बात है, हम चीज़ें लेकर आए हैं तो हम उसको पैसे पे करेंगे, पैसे उसको देंगे। अभी हमने उसको 30,000 रुपया पे नहीं किया, ये जो लिखा हुआ है ना 30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी हमने उसको 30,000 रुपया देना है, पे करना है। 30,000 रुपया हमने उसको देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, जिम्मेवारी है। ये बंदा जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, तो ये 30,000 रुपया हमारी लायबिलिटी में आएगा। 30,000, 2 लाख, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 1,40,000। 1,90,000 में से 50,000 को माइनस किया, 10,000 और 80,000। इसके बाद लिखा हुआ बेटा, ही सोल्ड गुड्स। उसने चीज़ों को सेल किया है टू सलीम। उसने सलीम को चीज़ें बेची हैं फॉर ₹20,000, 20,000 रुपये की, कॉस्टिंग 17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। उसने 20,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं, 17,000 रुपये उनकी कॉस्ट है क्रेडिट बेसिस पर। ये मैंने आपको उस दिन एक बात पिछले लेक्चर में समझाई थी कि एक चीज़ जब एक दुकानदार या एक शॉपकीपर एक चीज़ को सेल करता है, या एक फैक्ट्री वाला एक चीज़ को सेल करता है, तो लाजिम बात है वो चीज़ जितने की बनी होती है उतने की सेल नहीं करता। यानी उसकी कॉस्ट, अगर ये मिसाल है, एक बोर्ड मार्कर मेरे पास है, तो अगर ये 40 रुपीज़ का सेल होता है तो ये 40 रुपीज़ की कॉस्ट नहीं है, इसकी सेल प्राइस है। कॉस्ट प्राइस की लाजिम बात है 30 या 35 रुपीज़ होएगी। उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करने के बाद सेल करता है, यानी प्रॉफिट के बाद उसको सेल करेगा, तो प्रॉफिट जो है उसमें शामिल होता है। तो अब यहाँ पे उसने गुड्स जो सेल की हैं वो 17,000 रुपये की हैं, यानी 17,000 की गुड्स जो है वो माइनस होंगी, ठीक है। और 17,000 की चीज़ें बेची कितने की हैं, 20,000 रुपये की। तो 20,000 रुपये जिस बंदे को हमने गुड्स बेची होंगी उस बंदे ने हमारे 20,000 रुपये देने हैं, दिए नहीं हैं, देने हैं।
तो 20,000 रुपये वो हमारे देगा। तो जिसने पैसे देने होते हैं वो डेटर होता है, और जिससे हमने देने होते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो उस डेटर ने हमारे पैसे देने हैं, क्योंकि हमने उसको चीज़ें दी हैं तो वो हमें पैसे पे करेगा, हमें पैसे देगा। तो जब हमें वो पैसे पे करेगा, क्योंकि हमने उसको चीज़ें दी हैं, तो वो पैसे अभी उसने पे नहीं किए, तो वो हमारा डेटर है। और हमने 20,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं, जो चीज़ें कीमत उनकी 17,000 है। तो ये जो 3,000 रुपये हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, ये किसको होएगा? ये मालिक को होएगा। कारोबार के ऑनर को प्रॉफिट जो होता है या नुकसान होता है वो कारोबार के ऑनर को होता है, मालिक को होता है। ये 1,40,000 वैसे ही आएगा, 10,000 भी वैसे ही आएगा, 80,000 में से 17,000 रुपये को माइनस किया, 20,000, 30,000 और यहाँ पे 2,03,000। इसके बाद बेटा एंट्री है, ही विदड्रू कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो पर्सनल यूज़ यानी मिसाल उसने अपने घरेलू को इस्तेमाल के लिए, अपने बच्चे की फीस देने के लिए, घर में को राशन लाने के लिए 3,000 रुपये फैक्ट्री या दुकान से निकाला है। यानी मालिक जो ऑनर है कारोबार का, वो अपने घर का बिजली का बिल देने के लिए, यानी कोई उसने घरेलू खर्चे के लिए अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कारोबार से 3,000 रुपये निकलवाए हैं, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। अब ये उसका मालिक का खर्चा है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का, टेलीफोन बिल का, रेंट का एंट्री बताई थी, ये वैसे होगी। कैश में से 3,000 रुपये माइनस करेंगे और मालिक के पैसों में से भी 3,000 रुपये माइनस करेंगे। $30,000 वैसे ही बेटा, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। इसको माइनस करेंगे तो 2 लाख रह जाएगा, और यहाँ पे 1,37,000, 10,000, 63,000, 20,000। इसके बाद बेटा लास्ट एंट्री है इस सवाल की, ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹20,000। उसने रेंट पे किया। ये मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग का, टेलीफोन बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इनकी एंट्री एक जैसी होती है। 2,000 रुपये उसने रेंट पे किया तो ये मालिक पे करेगा। 2,000 रुपये कैश में से भी माइनस हो जाएंगे और मालिक के पैसों में से भी 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है, कारोबार का खर्चा है। 1,35,000, 10,000, 63,000, 20,000, 30,000 और 1,98,000। ये हमने 2 लाख में से 2,000 को माइनस किया। अब इन सब को ऐड करें, जमा करें तो जवाब आएगा 2,28,000 इक्वल है 2,28,000। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ रही हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने इसको मुकम्मल करना है। पता क्या, इसकी एक एक एंट्री को करते जाया करें साथ साथ, यानी जैसे जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ ना आपको समझा रहा हूँ कि कैश की एंट्री क्या है, कैश क्या चीज़ है, एसेट है, लायबिलिटी है। परचेज अगर हम कर रहे हैं तो कैश हमसे आउट होएगा या कैश इन होएगा, कैश आएगा या कैश जाएगा, क्रेडिटर होता है या डेटर होता है। यानी जिसको हमने पैसे देने हैं, जिससे हमने चीज़ें उधार पर ली हैं, क्रेडिट पर ली हैं, वो बंदा हमारा क्रेडिटर है, डेटर है, इस बात को समझते रहिएगा। और जिसको हमने चीज़ें सेल की हैं, बेची हैं, अगर उधार पर बेची हैं तो फिर उसकी एंट्री क्या है, अगर कैश पर बेची हैं तो फिर एंट्री क्या है। अगर कैश पर बेची हैं तो लाजिम बात है उस बंदे ने हमारे पैसे दिए होंगे, हमें कैश आएगा। अगर चीज़ें खरीदी हैं तो कैश जाएगा, कैश आउट होएगा। तो ये तमाम एंट्रीज को एक एक एंट्री करके करते रहा करें, ठीक है। और ड्राइंग की, टेलीफोन बिल की, रेंट की, वेजेस की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की एंट्री सेम होती है, कैश में से भी माइनस करेंगे और मालिक के कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। तो इसको बेटा मुकम्मल करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल नंबर 4 करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।